हेलो एवरीवन, मेरी तरफ सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग। हमने कल क्यूब के बारे में पढ़ा था, उसके सारे बेसिक फार्मूले सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं क्यूब की। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिससे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब देन फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूब। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो टोटल सरफेस एरिया क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मतलब टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम के बराबर है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था कल, 6a²। क्या बताया था, 6a²। और वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, a³। देखो इधर 2 ए हैं और इधर 3 ए हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 6। ठीक, फिर क्या कहा है, देन फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूब। तो क्यूब का डायगोनल कितना बताया था, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला बताया था, √3 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर, 6√3। यही हमारा आंसर है। तो हम अब ये क्वेश्चन कर लिया है। अब क्वेश्चन वीडियो को पॉज करते हैं और उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, केवल इंग्लिश में लिखा, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे डरे नहीं, हम हिंदी में भी समझा देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने में टाइम काफी ज्यादा लग रहा था, इसकी वजह से हमने केवल इंग्लिश में लिखा है। तो क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ क्यूब इज लेंथ l देन इट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है विकर्ण जो है वो l लंबाई का है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो डायगोनल क्या होता है, फार्मूला क्या बताया था, √3 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है, l। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l/√3। ये हमें क्यूब की साइड आ गई ना, तो हम बताना क्या, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फार्मूला 6a²। a इंटू ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है, l/√3 का होल स्क्वायर। 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा, l²। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 3 दूनी 6, 2l²। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 2l²। आंसर समझ में आया ना क्वेश्चन। तो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, दिया गया है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 3456 देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 दिया गया है, देन इट्स लेटरल सरफेस मतलब कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a² की वैल्यू कितनी दी गई है, 3456। देखो 6×5 = 30, 4 इधर गया, 6×7 = 42, 3 6×6 = 36। a² की वैल्यू कितनी आ गई, 576। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √576 इज इक्वल टू 24। कितना, 24। देखो क्यूब की साइड कितनी आ गई, a कितनी, 24 है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, 4a² फार्मूला होता है, 4 इंटू a² की a की वैल्यू कितनी आ गई, 24। इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू a², 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 576। देखो 6 चौक 24, हासिल हुआ 2, 7 चौक 28, 2 30, हासिल हुआ 3, 5 चौको 20, 3 23। अब ये एरिया है ना, एरिया किसमें आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आंसर। अब हम इसको थोड़ी देर पॉज करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब इन विच एन आयरन रॉड ऑफ मैक्सिमम लेंथ 10 मीटर कैन बी पुट। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि इमेजिन करो एक क्यूब
चलो रूम से पहले मैं देखो, तुम्हारा जो रूम है उसमें सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है? डायगनली जो होगा वही सबसे लंबी छड़ रखी। तुम एक कोई लकड़ी या कोई डंडा लेके आओ और रूम में जाओ अपने, सीधा रख के देखो और डायगनली रख के देखो, तो उसमें तुमको पता चलेगा कि जो डायगनली वाली होगी लेंथ, उसमें सबसे बड़ी एक छड़ रखी जा सकती है। जैसे ये देखो, एक डिब्बा हमारे पास है क्यूब का, देखो ये क्यूब है, जो ऐसे एक सीधे सीधे रखेंगे ये छोटा होगा, अगर इस साइड से और इस साइड का ये डायगनली रखेंगे ये सबसे बड़ी छड़ होगी। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घन व भुजा क्या है, एक घन की वह भुजा क्या है जिसमें अधिकतम 10 सेंटीमीटर लंबी लोहे की छड़ रखी गई है। तो अधिकतम कौन सी छड़ होगी? हम डायगनल होगा, डायगनल ही वो छड़ होगी क्यूब की जो सबसे लंबी होगी, जिसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर। डायगनल क्यूब का डायगनल कितना होता है √3 इंटू ए इक्वल टू 10 मीटर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/√3 सेंटीमीटर। यही जो है क्यूब की सबसे बड़ी छड़ होगी, यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।